हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में जुडिशल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के बारे में हमने बताया था कि जुडिश्योर ने एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जुडिशल सर्विसेज के लिए शुरू किया है। हमने उस प्रोग्राम को जब पिछली बार लॉन्च किया तो 100 डेज के बजाय हमने पूरे 7-8 महीने बच्चों को पढ़ाया। यह प्रोग्राम कोई प्रॉफिट मेकिंग प्रोग्राम नहीं है। इसमें वो लोग जो जुडिशल सर्विसेज देना चाहते हैं उनको उनके घरों पर शाम में कोचिंग का प्रोविजन कराया गया है। जुडिश्योर एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम है और अब जब उसको हम लॉन्च कर रहे हैं तो आप देखिए कि यूपी जुडिशल सर्विसेज ने 300 पोस्ट एडवर्टाइज की हैं। प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, मेंस होने जा रहा है। हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अगले वर्ष भी 300 के करीब और जुडिशल सर्विसेज की पोस्ट यूपी में एडवर्टाइज होंगी। इसी तरह का नंबर मध्य प्रदेश से और दिल्ली से सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़े नंबर की एडवर्टाइजमेंट्स होने जा रहे हैं। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिहार की 155, राजस्थान की 57, गुजरात की 212, हिमाचल प्रदेश की 17 और उत्तराखंड की 16 पोजीशंस एडवर्टाइज्ड हैं। जुडिश्योर का पर्पस यह है कि जो कैंडिडेट्स इसमें इनरोल करें वो जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम को इफिशिएंट प्रिपरेशन के साथ क्रैक करें अंडर द पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस अब मिलना मुहाल हो गया है, लेकिन ऑनलाइन के जुडिश्योर के इस प्रोग्राम में और इस पैकेज में पर्सनल गाइडेंस जो है वो यूएसपी है। ये 6 महीने का प्रोग्राम होगा। 21 मई से इसको शुरू करने का इरादा है और ये नवंबर 2023 तक चलेगा। बहुत ज्यादा बच्चों को हम इसमें नहीं लेना चाहते। इनटेक सिर्फ 60 स्टूडेंट्स की होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, और फोकस होगा इन सारे स्टूडेंट्स पे। एक बैच चलाया जाएगा एक वक्त में। यह इरादा नहीं है कि कई बैचेस चलाए जाएं और कमर्शियलाइज किया जाए इस कोचिंग को। टारगेट मैंने जैसे बताया कि जुडिशल सर्विसेज एग्जाम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश के होंगे। जिस तरीके का सिलेबस इसके लिए बनाया गया है वो इन सारी स्टेट्स में जो लोग जुडिशल सर्विसेज दे रहे हैं उनकी मदद करेगा। सारे सब्जेक्ट्स को स्क्रैच से शुरू किया जाएगा। मुझे अंदाजा है कि कुछ लॉ स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था, इन अ सी ऑफ मेडियोक्रिटी देयर आर ओनली फ्यू आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के ज्यादातर बच्चे जुडिशल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे रहे। हम उन कॉलेजेस के लॉ ग्रेजुएट्स को हेल्प करना चाहते हैं जिनके यहां लॉ की पढ़ाई उस सीरियसनेस से नहीं हुई जिसमें आप जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। टीचिंग का पर्सपेक्टिव जो है वो एकेडमिक नहीं होगा, वो लिटिगेशन नहीं होगा, बल्कि जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम को माइंड में रखकर आपको पढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम्स में आते रहे हैं। 300 घंटे 300 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस होंगी और सारी क्लासेस लाइव होंगी जिसमें स्टूडेंट से इंटरेक्शन को इंकरेज किया जाएगा। इवनिंग में क्लासेस होंगी 6 PM के बाद, ताकि अगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं और साथी हैं जो दिन में कोई काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और जुडिशल सर्विसेज की तैयारी शाम में करना चाहते हैं तो अपने घर पहुंच जाएं और अपने लैपटॉप या मोबाइल पर ऑनलाइन इन क्लासेस से फायदा उठाएं। कॉलेज स्टूडेंट्स के दिन में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या LLM कर रहे हैं, क्लासेस होती हैं, उनको भी इससे हेल्प होगी। फिर स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी। मैंने जुडिश्योर के मैनेजमेंट को बहुत सख्ती से यह बात कही है
कि डाउट क्लियरिंग क्लासेस जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अहम हैं, तो उनकी स्पेशल क्लासेस की जाए। 25 मॉक टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट होंगे प्रीलिम के फॉर्मेट पे और 10 टेस्ट होंगे मेंस के फॉर्मेट पे, और ये मॉक टेस्ट हमेशा संडे में होंगे। मॉक टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को डिटेल्ड फीडबैक उनकी परफॉर्मेंस पे दी जाएगी। आंसर शीट मॉक टेस्ट की इवैल्यूएट की जाएंगी और पर्सनल फीडबैक हर स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट को पर्सनल फीडबैक दी जाएगी। इस बात को नोट कर लीजिए। मैं समझता हूं कि ये जुडिश्योर का बड़ा यूएसपी है कि ये पर्सनल कोचिंग और पर्सनल फीडबैक और पर्सनल हैंड होल्डिंग एम कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी आंसर लिखने की एबिलिटी को इंप्रूव कर पाएं। पर्सनल गाइडेंस में 1-to-1 वीडियो सेशन भी हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली उसकी प्रिपरेशन को प्लान करने के लिए और उसकी वीकनेसेस को सामने रखते हुए किए जाएंगे। कौन पढ़ाएगा? आपको मालूम है कि मैं बड़ा व्यस्त रहता हूं, लेकिन मैंने इस बार टाइम निकाला है कि मैं जुडिश्योर के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स शाम में पढ़ाऊं, क्योंकि मैं अब यह समझता हूं कि शायद चीजें सेटल हो गई हैं मेरे पास शाम में। अब शायद टाइम होगा कि मैं जुडिश्योर के स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंटरेक्शन कर पाऊं। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स क्लासेस करेंगे और ज्यादा कोशिश और प्रयास ये रहेगा कि वो लोग क्लासेस लें जिन्होंने स्वयं इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है पिछले चंद सालों में। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जिन्होंने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और दूसरे बहुत अच्छे लॉ स्कूल से लॉ किया है। जो भी टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा वो पूरा उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। किसको इस प्रोग्राम को जुडिश्योर के ज्वाइन करना चाहिए? मैं समझता हूं जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं लॉ स्कूल्स में और लॉ कॉलेजेस में, और जो चाहते हैं अपने जीवन में जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम दें, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, एलएलएम 1 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट या एलएलएम 2 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, या रिसेंट ग्रेजुएट्स जिन्होंने प्रैक्टिस अदालतों में शुरू की है और उन्हें लगता है कि वो उनका कप ऑफ टी नहीं है और वो बेंच पर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आप जुडिश्योर की वेबसाइट पर जाएं www.judiciore.com और अपने लिए एक सीट को बुक करें। एडमिशंस समाप्त हो जाएंगे और क्लोज कर दिए जाएंगे जैसे ही 60 स्टूडेंट्स तक जुडिश्योर पहुंचेगा, यानी जैसे ही 60वें बच्चे का इनरोलमेंट होगा एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। और मैंने आपसे कहा कि जुडिश्योर का मकसद बहुत से बैचेस चलाना नहीं है, इसलिए एक समय में और एक वक्त में एक बैच ही चलाया जाएगा। अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपडेट्स चाहिए या प्रिपरेशन की गाइडेंस चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जुडिश्योर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भारत की न्याय व्यवस्था में जुडिशरी का बड़ा अहम किरदार है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारी कोर्ट्स का। मैं उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं कहना चाहता, आप कह लीजिए ट्रायल कोर्ट्स या नीचे की अदालतें, क्योंकि हर जज जो है वो बराबर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट में जज हो, जज की पावर्स बराबर होती हैं, उसका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कुछ अलग ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट के जजेस का कुछ अलग ज्यूरिसडिक्शन है, नीचे की अदालतों के कोर्ट्स की जजेस का अलग ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन हर जज जो है वो बराबर है स्टेटस में। और देश में न्याय व्यवस्था पर अभी भी लोगों का विश्वास है। जैसा कि जॉली एलएलबी में वो जज खुद कहता है कि अभी भी अगर लोगों में आपस में कोई झगड़ा हो तो वो कहते हैं कि तुमको
अदालत में देखेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और उन लोगों से शेयर करें जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और जिनको अच्छी पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।